वेलकम टू सर्व सामाजिक को राउंडर चैनल। सर्व सामाजिक को राउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब दबाना ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। एक दो वर्षों की तरह इस वर्ष भी क्लास 9th की बोर्ड एग्जाम होगी और आज मैं बताने जा रहा हूं दो चरों वाले रैखिक समीकरण का सारा मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करके बताऊंगा। चाहे जो भी हो एक एक करके सारा का सारा इस तरह मैं बता दूंगा कि आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा और आप एग्जाम में सबसे अच्छा तरीका से आप बना के आइएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मैं पिछला वीडियो में मैंने इससे पहले का भी जो पाठ दिया गया है, ध्यान दीजिए, बहुपद का भी सारा का सारा 70-75 क्वेश्चन जो भी है सारा का सारा सोल्व किए हैं। पिछला वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को संख्या पद्धति का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। जो भी देखना है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है या फिर सर्व सामाजिक को राउंडर चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में जाकर क्लास 9th में जाकर आप सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें ताकि क्लास 9 से रिलेटेड हर तरह के वीडियो आपको, साइंस हो फिजिक्स हो, हर तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहेगा और आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे और सारा का सारा आप सोल्व करके ही आइएगा। तो चलिए सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने सोल्व करके बताऊंगा और इससे पहले इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो, सारा का सारा पत्र, निबंध, लेखन, लगभग सारा वीडियो इस चैनल पर बनाया गया है। यही एक एजुकेशन वाला चैनल है। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी पार्ट में आंसर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो बस आप हमें कमेंट कीजिएगा, उसका वीडियो मैं और भी अच्छी तरीक़ा से बता दूंगा। तो क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, इनमें से कौन दो चर वाले रैखिक समीकरण है? दो चर वाले रैखिक समीकरण होना चाहिए। इसका मतलब कि पहला ध्यान दीजिए, अंक कुछ भी रहे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये चीज, पहला में x रहना चाहिए, ठीक है, उसके बाद दूसरा में y रहना चाहिए, उसके बाद अंक में 3 रहे या फिर ये वाला 3 इधर रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर 4 भी रहेगा लेकिन पहला घर में x दूसरा घर में y, इसके जगह ए भी रह सकता है, बी भी रह सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दो चर वाला वही होता है जिसका पहला घर में x दूसरा घर में y और उसके बाद अंक में कुछ भी रहे, वही होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो ध्यान दीजिए, तो चलिए मैं बता रहा हूँ किस तरीका से बनाना है ट्रिक के साथ। अगर एक चीज मैं बता देता हूँ, अगर इस तरह के रहेगा 3x - 2y तो क्या दिक्कत है, इसको इधर बराबर के इधर ला के भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ x है तो लिख सकते हैं 3x, ये क्या है प्लस में है, ठीक है, बराबर के इधर आएगा तो -y और ये जो है 2 इधर भी रख सकते हैं, ठीक है, बराबर 0। तो क्या xy नहीं आया, ला के भी चेक कर सकते हैं। अगर है तो उसको बराबर के इधर ला के अगर आ जाता है तो ध्यान देना है दो चर वाले रैखिक समीकरण वो भी होगा। तो अभी मैंने बोला था कि दो जो x और y वाला रहेगा वो रैखिक समीकरण होगा। तो x + y दे के कोई मतलब अंक दे दिया है, ये क्या होगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा। इसमें देखिए x लगा हुआ, इसमें y का मान कहीं नहीं है, ये भी नहीं होगा। ये y = 2 दे दिया, ये नहीं होगा। ये 2x = 3 है, ये होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें y नहीं है। ध्यान दीजिए, इसमें x है y नहीं है इसलिए ये भी नहीं होगा। इसमें x है y नहीं है इसलिए ये भी नहीं होगा। इसमें सिर्फ x है, ये भी नहीं होगा। इसमें x और y है इसलिए ये होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। इनमें से कौन दो चर वाला रैखिक समीकरण है? इसमें x है, ये नहीं होगा। इसमें y है, नहीं होगा। x, इसमें देखिए x है y है क्योंकि इसको बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, x। ध्यान दीजिए, इसको सोल्व कर देते हैं। ये है x = 3y तो हो जाएगा x, ये बराबर के इधर आएगा -3y और ये जो था इधर था बराबर के इधर, ये दोनों को तो इधर ला दिए, कुछ बचेगा 0, यानी x और y का मान आ गया, इसलिए ये भी होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए 4 नंबर का कुछ अलग हिसाब है, ठीक है, इसको सोल्व करना है, यानी कि इसका जो मान है इस तरीका से बैठाना है और व्यक्त करना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर बैठा दिए हैं, ये जो क्वेश्चन है ऊपर वाला यहाँ पर लिख दिया है, यानी a के इसी के मीटर पर बैठाना है। तो हो गया 2x प्लस क्या हो गया 3y हो गया, ये प्लस में है, ठीक है, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा -6 = 0 हो गया। तो यहाँ ध्यान देना है, a का मान पूछ रहा है, यानी a का मान हो गया कितना, a बराबर हो गया -2, b का मान हो गया, ध्यान दीजिए, b का मान हो गया 3 और c का जो मान है क्या है
सी का मान है -6। तो जहाँ पर भी इसका ऑप्शन होगा ध्यान दीजिए इसका आंसर ए बराबर -2, बी बराबर ध्यान दीजिए यहाँ पर है, ठीक है, जो ठो भी है ए बराबर -2, बी बराबर 3 और सी बराबर -6, यही होगा इसका आंसर। 5 में भी वही तरह सेम तरीका से है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए उसी तरह से मैं बता देता हूँ। x के जगह तो x मिल गया, a के जगह क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है, तो समझिए, ध्यान दीजिए, इसको भी सोल्व कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए ये जो है के गो x है, x लिखा हुआ है, यानी ये टोटल के गो x है, आप बता सकते हैं ए गो x है, यानी लिख सकते हैं ए गो x पहला, यहाँ पर y के गो है ए गो, यानी 1/, नीचे क्या है 5y प्लस सी के जगह क्या है, मान लीजिए माइनस है 10, ठीक है, बराबर क्या है 0। तो ए x के तो सामने आ गया, यानी a के मान क्या हो गया 1, b के मान क्या हो गया 1/5, b के मान हो गया 1/5 और c के मान हो गया -10। तो इसका ऑप्शन होगा, ध्यान दीजिए, ए के मान हो गया 1 और बी के मान हो गया, ध्यान दीजिए ओ, यहाँ पर जो है ये जो है माइनस में दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर माइनस में, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा समझिए, इसका मान जो होगा ये वाला मान जो भरे माइनस में, यानी b के मान हो जाएगा -1/5 और c के मान हो जाएगा, देखिए यहाँ पर माइनस था तो यहाँ माइनस हुआ, तो जब यहाँ इसका माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, ठीक है, छूट गया था, तो c का भी मान हो गया -10, इसका आंसर होगा यही होगा, ठीक है। 6 नंबर का भी हिसाब जो है सेम वही तरीका का है, ठीक है, तो इसको भी सोल्व करें तो a का मान हो गया 2, b के मान हो गया 3 और सी को ये प्लस में था, बराबर के इधर आने पर आप जानते हैं माइनस होता है, तो सी के भी मान क्या हो गया -9 आंसर। तो सी के इधर लाएंगे 2x, ये बराबर के इधर आ जाएगा तो प्लस 5y बराबर क्या हो गया, बराबर सी का मान नहीं दिया गया है इसलिए प्लस 0 बराबर 0 होगा, यानी a का मान हो गया 2, b का मान हो गया 5 और c का मान हो गया 0, ठीक है। a का मान 2, b का मान 5 और c का मान नहीं दिया गया है, यानी c का इसमें मान ही दिया गया, अंक नहीं है, इसलिए c का मान क्या हो गया 0। तो जो इसका आंसर होगा उसी पर आपको ट्रिक लगा देना है। इसी तरह से अगला वीडियो 8 नंबर से आगे मैं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएंगे। इसके बाद आएंगे अगला सेट आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इसी तरह से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।